दोस्तों क्या आप भी अपने टिकट में जो भी नाम अवेलेबल है उसको आप चेंज करवाना चाहते हैं, किसी और पर्सन के नाम पर अपना टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं? तो आइए आपको बताते हैं किस तरीके से क्या प्रोसेस करना है स्टेप बाय स्टेप। आइए। भाई क्या कर रहा है? जियो का सिम कार्ड यहाँ पर देखिए, आप ये भाई साहब लेके आ गए। आपका नाम सबसे पहले दीपक यादव। सही जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट। दोस्तों टिकट का नाम किस तरीके से ट्रांसफर होता है उसके लिए यहाँ पर सभी जो मैंने डॉक्यूमेंट है वो रख लिया है। आइए आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। पहले दोस्तों जो इसका प्रोसेस था थोड़ा सा अलग था, अभी जो नियम है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है। इसके लिए मैं यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट लेकर आपको बहुत ही ईजी वे में समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ पर जो भी है आपका जिस भी स्टेशन से आप चेंज करवाने जा रहे हैं यहाँ पर उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं प्रयागराज जंक्शन से चेंज करवाना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं ये फॉर्म लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर उसका नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये सब सेम रहेगा। उसके बाद में जिसके भी नाम से टिकट था उसका नाम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जो भी आपने टिकट बुक किया था पहले, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में उस जो जिनके भी नाम पर आपने ये टिकट बुक किया था उसका PNR नंबर क्या था उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक था वो टिकट, ठीक है, उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में किस डेट को था, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सबसे पहला जो भी पैराग्राफ है उसमें आपको लिख देना है। तो ये चीज़ें लिखना कैसे है मैं इसका एक फॉर्मेट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर किसके नाम पे आप ये टिकट ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है, सो हियर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ट्रांसफर माई टिकट टू माई फादर। ठीक है, यहाँ पर जो फादर का जो भी नाम है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद में जो भी उनका एज है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फादर या फिर जो भी आपके ब्लड रिलेटिव हैं, ब्लड रिलेटिव जैसे कि भाई हो गए, बहन हो गए, ठीक है, और क्या नाम है पिताजी हो गए। ठीक है, तो इन सब को आप अपना जो भी टिकट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेटिव को ही आप अपना जो भी टिकट का है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बहुत सारे लोग किसी का भी नाम पे सोचते हैं ट्रांसफर करने का, तो वो नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर नीचे आपका फैदपुली जो भी आपका नाम होगा वो लिखा जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मेंशन हो जाएगा। नीचे आप अपना जो भी साइन है वो कर दीजिएगा, जिसके भी नाम पे टिकट है वो यहाँ पर अपना साइन कर देगा नीचे। ठीक है, तो ये पहला जो भी ये लिखने का स्टेप है आपने समझ लिया। इसका मैं फॉर्मेट दे दूंगा तो कुछ इस तरीके से आप भी उसमें चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है? जिसके भी नाम पर टिकट था। ठीक है, ये जो टिकट था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये कल्याण से लेकर के भदोही तक का था। ठीक है, 19 अगस्त तक का था। ठीक है, तो ये जो टिकट है जो भी आप टिकट निकालते हैं उसका एज इट इज आपको जो भी डिटेल है उसका लगा देना है और नीचे अपना जो भी साइन है वो भी आपको कर देना है। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद में नेक्स्ट पेज में आपको अटैच करना है अपना आधार कार्ड, यानी कि जिसके भी नाम पर यह टिकट था उसका आधार कार्ड सबसे पहले अटैच कर देना है। उसका आधार कार्ड अटैच करने के साथ ही यहाँ पर जो पता है, ठीक है, ये जो पता यहाँ पर नीचे आधार कार्ड में मेंशन होता है उस चीज़ पर खास आपको गौर करना है। ठीक है, आप जिसके भी नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जिसके भी नाम पर ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपने पिताजी के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ये जो पता है, ये जो एड्रेस है एज इट इज़ मैच होना चाहिए आपके पिताजी के नाम पर। ठीक है, जो भी आपके पिताजी का एड्रेस है और जो भी आपका एड्रेस है वो सिमिलर होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस आपके पिताजी के भी आधार कार्ड में होना चाहिए, तभी ये जो टिकट का ट्रांसफ़र है वो होता है। जब पहली बार मैं इस चीज़ को लेकर के गया था तो वहाँ पर जो भी एड्रेस था वो सेम नहीं था, तो इसके लिए मैंने दूसरा आईडी लगाया। आप दूसरा भी आईडी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि होता नहीं है वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो भी पता का है सिस्टम वो ध्यान दीजिएगा कि जिसके भी नाम पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका पता सेम होना चाहिए और नीचे आपका इस डॉक्यूमेंट में भी साइन होगा। ठीक है, उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, उसमें आपको लगाना है आपका पैन कार्ड। ये इसलिए लगाना है ताकि जिसके भी जैसे कि पिताजी के नाम पे आप लगा रहे हैं, पिताजी के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है कि उसमें दिखे कि हाँ ये आपके पिता हैं। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तब तो ठीक है, नहीं तो आप राशन कार्ड लगा सकते हैं। जो भी राशन कार्ड होता है या फिर क्या नाम है फैमिली आईडी कार्ड होता है, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं। फैमिली आईडी कार्ड में जो भी फैमिली मेंबर का नाम होता है वो यहाँ पर होता है चीज़ें, तो वो भी फैमिली आईडी कार्ड या फिर आपके पास अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड लगा दीजिए, नहीं तो फैमिली आईडी कार्ड लगा
लगा दीजिए। तो उसमें सबका नाम होता है लिस्ट में, जिससे कि आपका ये पता चले कि भाई ये फादर हैं आपके, ठीक है, ये मदर हैं आपके, ठीक है, या फिर ये ब्रदर हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से वो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये है तो ये भी लगा सकते हैं, कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में जिसके भी नाम पे आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं उनका आईडी कार्ड एक लगा दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगा दीजिएगा, वोटर आईडी कार्ड है उनका तो वोटर आईडी कार्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, ये दीजिए, ध्यान देने की है, ठीक है। तो वैसे तो आधार कार्ड आप लगाइएगा, अगर एड्रेस मतलब आधार कार्ड आपको लगाना ही लगाना है, अगर एड्रेस चेंज है तो आपको वोटर आईडी कार्ड भी ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद में उनका भी यहाँ पर जो भी साइन है नीचे, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं जो कि नई अपडेट आई हुई है, उस चीज़ के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। वो चीज़ें हैं ये एज का लेकर के, जब भी आप टिकट निकालते हैं तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है आपसे, आपका एज क्या है, सॉरी आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आप मेल है कि फीमेल है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी टिकट है बुक हो जाता है, इतना ही डिटेल लिया जाता है जब आप टिकट बुक करते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, आपका नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। पहले तो नाम मैटर करता है, दूसरा नंबर पर एज। अगर आपका जो भी नाम है वो आपने जो पीछे आईडी कार्ड लगाया है वो सेम नहीं है, ठीक है, तब आपका जो भी टिकट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगर आपका जो भी नाम यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर जो नाम मेंशन है वो अलग अलग है, तब पर भी आपका टिकट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। और यहाँ पर जो एज है, जैसे कि एज यहाँ पर 25 है, यहाँ पर एज जो भी डेट ऑफ बर्थ में लिखा गया है उसमें एज जोड़ने पर आ रहा है 21 साल, और यहाँ पर आपने भर दिया है यहाँ पर 25 साल, तब पर भी टिकट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से बारीकी से आप समझ लीजिए कि जो नाम है वो मैच करना चाहिए, और जो एज है एज इट इज़, जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड के जन्मतिथि से आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 20 साल एज निकल के आ रहा है, 21 साल निकल के आ रहा है, तो वही जो सेम एज इट इज़ जो एज है यहाँ पर भी भरा होना चाहिए। 20 साल है तो 20 साल, 21 साल है तो 21 साल। अगर एक भी साल का गैप आ रहा है तब पर भी आपका जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होगा। तो यही सेम एरर मेरे में भी आया था, मेरा जो एज यहाँ पर 25 आ रहा है और इसमें जोड़ने पर 21 आ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मेरा जो टिकट का ट्रांसफ़र है वो नहीं हुआ था। तो ये सब मिस्टेक आप मत करिएगा। फ्यूचर में जब भी आप टिकट निकालिए तो जो भी एज है वो सही डालिए, अपना नाम ध्यान से आधार कार्ड से देख के डालिए, तभी इस तरीके का जो भी फीचर है फ्यूचर में जो भी ये ट्रांसफ़र का जो फीचर है उसका आप लाभ ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो आपको इस तरीके से पता चला होगा कि क्या कैसे चीज़ें करनी है। मैंने चीज़ें करके देखी है, फिर आपको सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट अगर ओके है, सब कुछ आपने देख लिया जो कि मैंने बताया, इसको ले जा करके आप जो भी क्या नाम है आपकी जो भी स्टेशन का यहाँ पर नाम लिखे हैं वहाँ पर ले जाइए, वहाँ पर आप इसको जमा कर देंगे, जमा करेंगे। उसके बाद में सब कुछ वो डिटेल चेक करने के बाद में आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं। 1 या 2 दिन में आपके मोबाइल फ़ोन में मैसेज भी आ जाता है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है। जिसके भी नाम पर ट्रांसफ़र उसके बाद में आप कराएंगे वो फिर उसके बाद में ट्रेवल कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, सही जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।